आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फुरकान बिहार से। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विभाग की तरफ से एक विशेष अभियान के अंतर्गत आपको ये जानकारी दी जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ना लंबी कतारें लगनी पड़ेंगी, ना ही दफ्तरों का चक्कर आपको लगाना पड़ेगा। बस कुछ क्लिक में बनाएं अपना राशन कार्ड। अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं या फिर राशन कार्ड से नाम हटवाना चाहते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया जो है अब ऑनलाइन ही दी गई है। ये जो सूचना आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल सूचना है जो कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी किस प्रकार आप अप्लाई करेंगे। मैं सिर्फ इसमें बताने वाला हूँ किस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप पूरा फॉर्म को भर सकते हैं और कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा, इस वीडियो में जानकारी विस्तारपूर्वक बताई गई है। सबसे पहले आपको जो स्टेप्स फॉलो करना है वो ये वेबसाइट है rconlinebihargovernment.in। इस वेबसाइट का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डायरेक्ट विजिट करके आप आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल सा न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान पर क्लिक करेंगे। आपको एक नया इंटरफेस पर ले जाया जाएगा जो कि मेरी पहचान के नाम से होगा। मेरी पहचान नाम का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर रजिस्टर के लिए क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। ज़्यादा बेहतर मैं ये मानता हूँ, अगर किसी नए राशन कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं तो किसी मुखिया के नाम से रजिस्ट्रेशन कर लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मुखिया कौन होता है? आपके घर की प्रधान होती है, चाहे महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग हों, आपके कोई पुरुष में से हो। ये सारी उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी पर सबमिट करना है। उसके बाद फॉर्म में जो भी चीज़ें मांगी जा रही है, आपसे कॉमन चीज़ें मांगी जाती है, आधार नंबर, नाम, एड्रेस, इसी सब चीज़ मांगी जाती है, आपको वहाँ भरना है। उसके बाद जैसे सबमिट करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अपनी लॉगिन आईडी को सुरक्षित रखने, ये ज़रूर यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि लॉगिन आईडी जो है वो आपको सुरक्षित रखना है। उसके बाद आपको आरसी ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट पर आकर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। मैंने इससे संबंधित वीडियो बनाया है किस प्रकार स्टेप को फॉलो करेंगे, लेकिन आप इसमें समझ लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद न्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। न्यू अप्लाई, जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको राशन कार्ड के लिए न्यू अप्लाई का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आप अर्बन हैं या फिर रूरल हैं। अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र और रूरल होता है ग्रामीण क्षेत्र। आपको ये दर्शाना जरूरी होता है। अगर शहरी क्षेत्र आप सेलेक्ट करते हैं तो आप नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, या फिर ग्रामीण अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप पंचायत के अंतर्गत आते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आवेदन पत्र खुलेगा, आपको आवेदन पत्र भरना है। अपने परिवार के सदस्यों को ऐड करें। कुल सदस्य की ऐड करने की वहाँ पर आती है नाम, उम्र और संबंध, ये चीज़ें आती है, आपको वहाँ पर भरना है। संबंध का मतलब होता है जो मुखिया होगा, मुखिया महिलाएं होती है, उससे इसका क्या संबंध है, बेटा है, बेटी है, पुतौह है, जो भी है वो डिटेल्स वहाँ पर भरनी पड़ती है। सभी दस्तावेज को स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है। सबमिट करने के उपरांत आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आता है जिसमें कि आवेदन की जानकारी रहती है। एसएमएस द्वारा हर स्टेप की जानकारी आपको मोबाइल नंबर पर प्राप्त होती रहेगी। अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो जाता तो भी आपको एसएमएस के माध्यम से बताया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता तो भी बताया जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर दस्तावेज है, अगर ये सारी दस्तावेज अगर आपके पास है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की कोई भी चांसेस नहीं है। आपका फॉर्म पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा। बस आप इसको फॉलो करेंगे। स्व हस्ताक्षरित आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड का जो जीरोक्स होगा उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना है। मुखिया को, जो राशन कार्ड की मुखिया बनेंगी, बैंक खाता का डिटेल्स होना चाहिए, उस पर भी सिग्नेचर होगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र जिसके नीचे उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा। संपूर्ण परिवार का एक फोटोग्राफ, यानी कि पूरे परिवार के साथ एक साथ खड़े होकर एक फुल फोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर, एक फोटोग्राफ, जो आवेदक होंगे, जो आवेदन कर रहे हैं, उसका एक हस्ताक्षर होगा और एक फोटोग्राफ होगा। उसके बाद अगर विकलांग है कोई तो विकलांगता प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर दर्शाना होगा, अगर नहीं है तो इसको नहीं दर्शाना है। फिर आय प्रमाण पत्र आपको दर्शाना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर दर्शाना है, अगर जाति लागू होता है तो। कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन पर जाति नहीं बनता है या फिर जाति नहीं लगता है, तो उन लोगों को जाति नहीं देना है। ये स्टेप और ये डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, और अगर आप चाहें तो इसको ऑफलाइन के माध्यम से भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन का प्रक्रिया था जो मैंने आपको बताया है। अगर आप ऑफलाइन के तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको लाभार्थी अपने प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करेंगे। हर एक क्षेत्र में, हर एक जिले में एक ब्लॉक है, प्रखंड के अनुसार ब्लॉक रखा गया है। कई सारे प्रखंड होते हैं जिसके अंतर्गत एक ब्लॉक होता है।
उस ब्लॉक पर विजिट करके आप राशन कार्ड का, नया राशन कार्ड का फॉर्म लेंगे, या फिर नाम कटवाना है तो उसका फॉर्म लेंगे। उस फॉर्म को पूरा भरेंगे और दस्तावेज जो मैंने बताया, सारा दस्तावेज आपको ज़ेरॉक्स लगवाना है और इसी आरटीपीएस के काउंटर पर जाकर ब्लॉक में जमा करना है। आरटीपीएस काउंटर ढूंढना बहुत ही आसान है। ब्लॉक में कहीं भी आप देख सकते हैं, आरटीपीएस को हिंदी में लोक सेवाओं का अधिकार लिखा हुआ रहता है। लोक सेवा का अधिकार अगर आपको लिखा हुआ है या लोक सेवाओं का अधिकार है, तो आप वहाँ पर जाकर जमा कर देंगे। अगर उस समय आपका फॉर्म ऑनलाइन कर दिया जाता है तो आप उसी समय रिसीविंग ले लेंगे, नहीं तो कई जगहों पर ऐसा होता है कि फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ऑनलाइन बाद में करते हैं। लेकिन इसी अंतर्गत मैं आपको एक जानकारी दे दूं, 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक राशन कार्ड का विशेष शिविर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर एक पंचायत में एक अधिकारी के तौर पर वहाँ पर आएंगे और आपका डोर टू डोर यानी कि आपके घर के आसपास आप नया राशन कार्ड के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं उन्हीं को, और उसी दिन वो आपको अप्लाई करके एक रिसीविंग देंगे। ये 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जो महाअभियान कैंप चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत बहुत सारे लाभार्थी को लाभ होने वाला है। अगर आप नाम कटवाना चाहते हैं, नाम जुड़वाना चाहते हैं, नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि आपके पंचायत में ही अधिकारी आ रहे हैं और वहीं पर अप्लाई करके आपको रिसीविंग दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपको बस सिर्फ ध्यान रखना है, जो दस्तावेज मैंने बताया है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, तभी आपका काम तुरंत हो पाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी।